नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कल्पना क्लासेज में। आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं वन रक्षक भर्ती प्रश्न पत्र मॉडल पेपर 5 नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है। यह मॉडल पेपर आपके लिए रामबाण साबित होगा। इसके पहले के मॉडल पेपर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए आज के इस मॉडल पेपर की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट्स के माध्यम से करते हैं। हर सपने को अपनी सांसों में रखे, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखे, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखे। तो प्यारे साथियों, ये वन रक्षक का जो लक्ष्य है इसे हमें अपनी निगाहों में, अपने शिक्षा में और अपनी मेहनत में रखना है, जिससे हम इसे जल्दी ही प्राप्त कर देंगे। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन है कि पशु पक्षियों को विशेष स्थान मिला है, वह शैली है। ऑप्शन आ नाथद्वारा शैली, ऑप्शन ब किशनगढ़ शैली, ऑप्शन स बूंदी शैली या फिर ऑप्शन द आमेर शैली। बिल्कुल आपके ऑप्शन स बूंदी शैली एकदम राइट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको प्रत्येक प्रश्न का सही जवाब और उससे बनने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। बूंदी चित्र शैली में भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता, पशु पक्षियों तथा सतरंगे बादलों, जलाशयों आदि का चित्रण बहुलता से किया गया है। अगला प्रश्न कि मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में चावंड की रागमाला चित्रित करने वाला चित्रकार था। ऑप्शन नसीरुद्दीन, ऑप्शन ब निहाल चंद, ऑप्शन स अब्दुल समद या फिर ऑप्शन द मीर सैद अली। बिल्कुल आपके ऑप्शन अ नसीरुद्दीन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो चावंड उपशैली है इसके चित्रकार नसीरुद्दीन या नसीरुद्दीन तीनों एक ही है। इसका विकास महाराणा प्रताप और महाराजा जो अमर सिंह है वो महाराणा प्रताप के ही पुत्र है, इनके समय हुआ था। और प्रमुख ग्रंथ रागमाला जो कि अमर सिंह के समय 1605 ईस्वी में बनी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है। ऑप्शन है गर्म, ऑप्शन ब गर्म व शुष्क, ऑप्शन स गर्म व आर्द्र या फिर ऑप्शन द आर्द्र। बिल्कुल आपके ऑप्शन ब गर्म व शुष्क एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान का विस्तार 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और बात करें अक्षांश विस्तार की तो 7 डिग्री 9 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट है। और देशांतर आपके 78 डिग्री 17 मिनट के मध्य स्थित है। राजस्थान का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है एवं बाकी क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन कि सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन अ 3, ऑप्शन ब 4, ऑप्शन स 5 या फिर ऑप्शन द 6। बिल्कुल आपके ऑप्शन 5 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और वो 5 जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं देखिए। एक तो है शुष्क जलवायु प्रदेश, फिर अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, चौथा है आपके आर्द्र जलवायु प्रदेश और पांचवा है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो राजस्थान के जलवायु प्रदेश को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। आइए अगला प्रश्न, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है। देखिए कला संस्कृति का सवाल है। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है। ऑप्शन है राजस्थानी लोक नृत्य, ऑप्शन ब विवाह में दूल्हे का मामा, ऑप्शन स विवाह में प्रयुक्त होने वाला एक प्रकार का फल या फिर ऑप्शन द नववधु के साथ जाने वाली लड़की। बिल्कुल ऑप्शन द नववधु के साथ जाने वाली लड़की क्या कहलाती है, ओलंदी। तो आपकी ओलंदी तो हो गया नववधु के साथ जाने वाली लड़की को। और डावरिया प्रथा देखिए साथियों एक बार, डावरिया प्रथा क्या है। राजपूत समाज में शादी में दहेज के रूप में प्राप्त होने वाली कुंवारी कन्याएं को डावरिया कहा जाता था। जो दहेज में दी जाती थी कुंवारी कन्या उन्हें डावरिया कहा जाता था। और नववधु के साथ जाने वाली लड़की को ओलंदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि जयपुर की प्रसिद्ध लहरिया वाली पगड़ी कहलाती है। ऑप्शन अ छापदार, ऑप्शन ब मोटलेदार, ऑप्शन स राजशाही या फिर ऑप्शन द खिड़कीदार।
बिल्कुल आपके ऑप्शन स एकदम राइट आंसर हो जाएगा, राजशाही। जयपुर में लहरिया वाली पगड़ी को राजशाही पगड़ी कहा जाता है। 5 रगों वाली ये पगड़ी पग या पेचा, देखिए इसे पग या पेचा भी कहा जाता है, का प्रचलन जयपुर राजघराने में अधिक था। बसंती रंग की पाग शुभ अवसर पर तथा बलिदान के प्रति केसरिया रंग की पगड़ी युद्ध में बांधी जाती थी। अगला क्वेश्चन कि रेशमी घाघरों पर मीनाकारी किस शहर की प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन ब कोटा, ऑप्शन से उदयपुर या फिर ऑप्शन द जोधपुर। बिल्कुल आपके ऑप्शन अ जयपुर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। मीना की कारीगरी जयपुर के महाराजा मान सिंह द्वारा लाहौर से लाई गई। लाहौर में ये कार्य सिख कारीगरों के द्वारा किया जाता था। ये कार्य प्रमुख रूप से मूल्यवान व अर्ध मूल्यवान रत्नों तथा सोने से निर्मित आभूषणों पर किया जाता है। रेशमी घाघरों पर मीनाकारी के लिए जयपुर शहर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, आदिवासी महिलाओं का चांदी का हार को कहा जाता है। आदिवासी महिलाएं जो चांदी का हार पहनती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है हालरो, ऑप्शन ब मोहरन, ऑप्शन स अरसी या फिर ऑप्शन द उपरोक्त सभी। बिल्कुल आपके ऑप्शन अ एकदम राइट हो जाएगा। कभी कभार हम उपयोग सभी देखकर यही करते हैं, लेकिन ये इसमें गलत है। तो आदिवासी महिलाओं के चांदी के हार को हालरो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य मानव आवाज की नकल करने वाले गागरुनी तोते के लिए प्रसिद्ध है, जिनका वैज्ञानिक नाम आपके एलेक्जेंड्रिया पेरिकिट है? ऑप्शन है रणथंभौर, ऑप्शन ब कुंभलगढ़, ऑप्शन से दर्रा, ऑप्शन द सीता माता। बिल्कुल आपके ऑप्शन स एकदम राइट आंसर हो जाएगा, दर्रा। तो यहाँ याद रखिएगा गागरेनी तोते जो दर्रा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, जिनका वैज्ञानिक नाम एलेक्जेंड्रिया पेरिकिट है। इसे हीरामन तोता, स्थानीय भाषा में टुईया और हिंदुओं का आकाश लोचन इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। तो इसके उपनाम भी एक बार याद रखिएगा साथियों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है, ये आपके पहले एक मॉडल पेपर में आ चुका है। इसका ऑप्शन अ वन विहार अभ्यारण्य, ऑप्शन ब रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ऑप्शन स नाहरगढ़ अभ्यारण्य और ऑप्शन द सीता माता अभ्यारण्य। जी बिल्कुल आपके ऑप्शन द सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ तथा प्रतापगढ़ जिलों में अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला तथा मालवा के पठार के संगम स्तर पर अवस्थित है। इसे चित्तल की मातृभूमि के नाम से भी जाना जाता है। देखिए चित्तल की मातृभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस अभ्यारण्य को 1919 में स्थापित किया गया। यह अभ्यारण्य सर्वाधिक सागवान के वनों वाला एकमात्र अभ्यारण्य है। देखिए सर्वाधिक सागवान किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में। इस अभ्यारण्य में एंटीलोप चौसिंगा पाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में भेड़ या घंटेल कहा जाता है। इस अभ्यारण्य में विशाल वृक्षीय मकड़ियाँ, पीले रंग की उड़न गिलहरियाँ इस अभ्यारण्य में पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में मसौवा कहा जाता है। देखिए मसौवा, क्या क्या नाम आए आपके? मसौवा, कठेल और चित्तल की मातृभूमि। अगला क्वेश्चन, लोक नृत्य से आशय है। ऑप्शन है प्राचीन समय से चली आ रही नृत्य परंपरा, ऑप्शन ब महिलाओं द्वारा किया गया नृत्य, ऑप्शन स आधुनिक संगीत और नृत्य, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल ऑप्शन अ आपके राइट आंसर हो जाएगा, प्राचीन समय में चली आ रही नृत्य परंपरा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य नृत्य करते समय गाया जाने वाला गीत। राजस्थान का राज्य नृत्य करते समय गाया जाने वाला गीत। ऑप्शन है चिरमी, ऑप्शन ब जीरो, ऑप्शन स रशिया या फिर ऑप्शन द घूमर। बिल्कुल आपके ऑप्शन द घूमर राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि माध्यमिका किस जिले में स्थित है? माध्यमिका किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन ब करौली, ऑप्शन स राजसमंद और ऑप्शन द भीलवाड़ा।
बिल्कुल आपके ऑप्शन अ चित्तौड़गढ़ एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिसोदिया सरदारों के नेता तथा कुंभा के निकट संबंध राघव देव की हत्या की गई। ऑप्शन अ 1437 ईस्वी में, ऑप्शन ब 1738 ईस्वी में, ऑप्शन स 1450 ईस्वी में या फिर ऑप्शन द 1470 ईस्वी में। बिल्कुल आपके ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा 1437 ईस्वी में। आइए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। सिंचाई विभाग राजस्थान में सार्वजनिक कार्य विभागों में से अलग होकर कब प्रभाव में आया था। ऑप्शन है 1949, ऑप्शन ब 1956, ऑप्शन स 1963 या फिर ऑप्शन द 1980। बिल्कुल आपके ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा 1949। सिंचाई विभाग राजस्थान में सार्वजनिक कार्य विभागों में से अलग होकर 1949 में प्रभाव में आया था। राज्य में सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा की स्थापना 1984 में की गई थी। देखिए राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान जो कि कोटा में, उसकी स्थापना 1984 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, हाँ, पन्नालाल बारूपा लिफ्ट कैनाल से प्रमुखतः कौन से जिलों में जलापूर्ति की जाएगी। ऑप्शन है बीकानेर व नागौर, ऑप्शन ब बीकानेर व हनुमानगढ़, ऑप्शन स नागौर व सीकर, ऑप्शन द सीकर व बीकानेर। बिल्कुल आपके ऑप्शन है बीकानेर व नागौर। देखिए पन्नालाल बारूपा लिफ्ट कैनाल ये आपके इंदिरा गांधी नहर से निकलती है, जिनसे बीकानेर व नागौर जिले में सिंचाई कार्य किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के क्रांतिकारी सागरमल गोपा को केरोसिन डालकर कब जला दिया गया। ऑप्शन ए 3 अप्रैल 1946, ऑप्शन बी 12 अप्रैल 1946, ऑप्शन सी 16 अप्रैल 1946 या फिर ऑप्शन डी 23 अप्रैल 1946। बिल्कुल आपके ऑप्शन ए 3 अप्रैल 1946। सागरमल गोपा, इनका जन्म नवंबर 1900 में जैसलमेर के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सागरमल गोपा के समय जैसलमेर का शासक जवाहर सिंह थे। इन्होंने जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसी अपनी बेबाक किताबों द्वारा आमजन में विद्रोह के स्वर मुखर किए थे। देखिए पुस्तकों के नाम जैसलमेर के गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। इन पुस्तकों के लेखक सागरमल जी गोपा है। सागरमल गोपा को 25 मई 1941 को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा अप्रैल 1946 को पुलिस अधीक्षक घुमान सिंह ने उन्हें जेल में ही केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया गया। सागरमल को जेल में दी गई जगजोर देने वाली यातनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए वरिष्ठ साहित्यकार व रंगकर्मी लक्ष्मी नारायण रंगा ने अमर शहीद शीर्षक से एकांकी नाटक की रचना की थी। देखिए अमर शहीद नाटक की रचना किसने की थी, तो लक्ष्मी नारायण रंगा ने। उनके संघर्ष को चित्रित करने के लिए गोपा द फ्रीडम फाइटर टाइटल से एक फिल्म भी बनाई गई है। देखिए इनसे संबंधित फिल्म का नाम है गोपा द फ्रीडम फाइटर। कमेंट में जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। श्रेगिजार्ड क्रेडोकस भारत सरकार के गृह सदस्य की हत्या करने की योजना किन के द्वारा बनाई गई। ऑप्शन है गोपाल सिंह खरवा, ऑप्शन बी जोरावर सिंह बारट, ऑप्शन सी प्रताप सिंह बारट या फिर ऑप्शन डी केसरी सिंह बारट। बिल्कुल आपके ऑप्शन सी प्रताप सिंह बारट राइट आंसर हो जाएगा। प्रताप सिंह बारट का जन्म 24 मई 1893 को उदयपुर में हुआ। इनके पिता का नाम केसरी सिंह बारट तथा माता का नाम मणि कंवर था। बनारस में प्रताप ने भारत सरकार के गृह विभाग के एक सदस्य रेगी नार्ड क्रेडिक की हत्या की योजना बनाई। इसका भेद खुल जाने के कारण जोधपुर के निकट आसरा नाडा रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि मेरी माँ को तो रोने दो जिससे सैकड़ों माताओं को रोना ना पड़े। यदि मेरे दिल का भेद खोल दिया तो मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माता पर अमिट कलंक होगा। ये वाक्य इन्होंने जेल में कहे। इन्हें 5 वर्ष की कारावास की सज़ा दी गई। जेल में दी गई यातनाओं के कारण
27 मई 1918 में 22 वर्ष की अल्प आयु में ही ये मृत्यु हो गई। तो देखिए, जब ये 17 वर्ष के थे तब इन्हें कारावास की सजा मिली थी और 22 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन, किस संत की वाणी श्री हरिपुरुष नामक ग्रंथ में संग्रहित है? ऑप्शन अ संत हरिदास, ऑप्शन ब संत दादू दयाल जी, ऑप्शन स संत रामचरण जी, या फिर ऑप्शन द संत राजा राम जी। बिल्कुल, आपके ऑप्शन है एकदम राइट आंसर होगा संत हरीशदास जी। इनका जन्म नागौर जिले के कापड़ो डीडवाना नामक स्थान पर हुआ। यह संत बनने से पहले डकैती का कार्य किया करते थे। एक महात्मा के संपर्क में आने पर इनका हृदय परिवर्तित हो गया। इनके द्वारा निरंजनी संप्रदाय स्थापित किया गया। देखिए, निरंजनी संप्रदाय संत हरीशदास जी द्वारा स्थापित किया गया। इनकी स्मृति में नागौर जिले के गाडा नामक स्थान पर प्रतिवर्ष मेला, इनका मेला कब भरा जाता है? फाल्गुन सुदी एकम से लेकर 12 तक भरता है। इस संप्रदाय के ग्रस्त अनुयायियों को गरबारी व विरक्तों को नियंग कहा जाता है। देखिए, गरबारी और निहंग याद रखिएगा। और इनकी वाणी श्री हरिपुरुष नामक ग्रंथ में संग्रहित है। अगला क्वेश्चन, चननी चेरी मेला कहाँ पर आयोजित होता है? चननी चेरी मेला कहाँ पर आयोजित होता है? ऑप्शन अ देशनोक बीकानेर, ऑप्शन ब रणकपुर पाली, ऑप्शन स मैनाल भीलवाड़ा, या फिर ऑप्शन द विजयनगर गंगानगर। बिल्कुल, आपके ऑप्शन अ एकदम राइट आंसर होगा देशनोक बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, कुंभकालीन सर्वाधिक विशाल मंदिर है? ऑप्शन अ रणकपुर का मंदिर, ऑप्शन ब दिलवाड़ा जैन मंदिर, ऑप्शन स एकलिंग जी का मंदिर, ऑप्शन द कुंभ श्याम का मंदिर। जी बिल्कुल, आपके ऑप्शन अ राइट आंसर होगा रणकपुर का मंदिर। अगला क्वेश्चन है, 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? अ सांगा, ब कुंभा, स प्रताप, या फिर द उदय सिंह। बिल्कुल, आपके ऑप्शन द राइट होगा उदय सिंह। यहाँ पर कईयों के जवाब महाराणा प्रताप होंगे, लेकिन 1567 में चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ के राणा थे आपके उदय सिंह। अगला क्वेश्चन, लोकगीतों का संस्मरण कहलाता है? अ रतन राणा, ब चौबाली, स कामण, या फिर द कलाली। बिल्कुल, आपके ऑप्शन ब एकदम राइट आंसर होगा चौबाली। अगला क्वेश्चन, कि ओशियां जोधपुर में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? ऑप्शन अ वत्सराज परियार, ऑप्शन ब नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन स देवपाल, या फिर ऑप्शन द त्रिलोचन पाल। बिल्कुल, आपके ऑप्शन अ एकदम राइट होगा वत्सराज परिहार। ओशिया जोधपुर में सच्चाई माता के मंदिर का निर्माण वत्सराज परियार ने कराया। यह मंदिर महामारू पंचायतन गुर्जर प्रतिहार शैली का है। सच्चाई माता ओस वालों की कुल देवी। देखिए, ओस वालों की कुल देवी सच्चाई माता। ओशिया में ही वत्सराज परियार ने सूर्य मंदिर बनवाया था, जो आज भी विद्यमान है। देखिए, आपके 1% में 3 प्रश्न आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा और सबको अपने नोटबुक में ऐड करते जाना। अगला क्वेश्चन है कि आबू के परमारों की वैभव युक्त राजधानी थी? ऑप्शन आ सिरोही, ऑप्शन ब पिंडवाड़ा, ऑप्शन स शिवगंज, या फिर ऑप्शन द चंद्रावती। बिल्कुल, ऑप्शन द एकदम राइट आंसर होगा चंद्रावती। अगला क्वेश्चन है, झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ? ऑप्शन अ झाला जालिम सिंह, ब जालिम सिंह द्वितीय, ऑप्शन स महाराज राणा भवानी सिंह, और ऑप्शन द महाराजा राणा राजेंद्र सिंह। बिल्कुल, आपके ऑप्शन स महाराज राणा भवानी सिंह। अगला क्वेश्चन,
सत्य कथन छांटिए। तो पहला है डूंगरपुर जिले के बिलुड़ा गांव में पत्थरों से होली खेलने की परंपरा है। ये भी आपके एकदम राइट है। अगला, गरासिया लोग अनाज का भंडारण मिट्टी की कोठियों में करते हैं जिन्हें सोहरी कहा जाता है। ये भी सही है। अगला, गरासियाओं के अधिकतर त्योहार फसल से संबंधित होते हैं। ये भी सही है। तो इसमें आपके होगा उपरोक्त सभी। तो देखिए, पत्थरों से होली खेलने की परंपरा कहाँ पर है? तो डूंगरपुर जिले के भिलुड़ा गांव में। और सोहरी किसे कहा जाता है? देखिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा, सोहरी किसे कहा जाता है? तो गरासिया लोग अनाज का भंडारण मिट्टी की कोठियों में करते हैं जिन्हें सोहरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नसीराबाद छावनी में विद्रोह के किस सैनिक अधिकारी की हत्या कर दिल्ली कूच कर दिया गया था? ऑप्शन है मैक मैसन, ऑप्शन ब ब्लैक, ऑप्शन सी हडसन या ऑप्शन द न्यूबरी। बिल्कुल आपके ऑप्शन द न्यूबरी एकदम राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन की देखिए क्या है कि नसीराबाद का विद्रोह कब हुआ था? 28 मई 1857 को। नसीराबाद विद्रोह 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया तथा यहाँ न्यूबरी नामक सैनिक अधिकारी की हत्या कर दी गई तथा ये विद्रोही सैनिक सीधे दिल्ली कूच कर गए। इन्होंने मेरठ क्रांतिकारियों के समान भूमिका अदा की। अगला क्वेश्चन है कि दुर्सा आडा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा है? देखिए दुर्सा आडा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा है? ऑप्शन है मारवाड़ परगनारी विगत, ऑप्शन ब बेली किशन रुक्मणीरी, ऑप्शन स पद्मावत और ऑप्शन द कोलयमाला। बिल्कुल आपके ऑप्शन ब बेली किशन रुक्मणीरी, इसे दुर्साडा ने पांचवा वेद कहा है। और बेली किशन रुक्मणी के लेखक पृथ्वीराज राठौड़ जिन्हें पित्तल भी कहा जाता है, बीकानेर के राज सिंह के छोटे भाई हैं। और बेली किशन रुक्मणीरी काव्य को दुर्साडा ने पांचवा वेद कहा है। पृथ्वीराज राठौड़ यानी कि पित्तल को डॉक्टर तेसी तोरी ने डिंगल का होरस कहा। देखिए डिंगल का होरस कौन है? पृथ्वीराज राठौड़ पित्तल। और किन्हें ये उपाधि दी गई है? पित्तल को किसने दी? तेसी तोरी ने। कर्नल जेम्स टोड ने इनके काव्य में 10 सहस्त्र घोड़ों का बल मानकर इनके व्यक्तित्व और ओजपूर्ण कविता का गौरव प्रदान किया है। इनके अन्य काव्य ठाकुर जीरा दुआ, गंगा जीरा दुआ जिन्हें गंगा लहरी कहा जाता है, दसम अवगतरा दुआ आदि है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? ऑप्शन है मिफ्ता उल फतू, ऑप्शन ब नुआ ए सिपहर, ऑप्शन स तुगलकनामा, ऑप्शन द खाजाइन उल फतू। बिल्कुल आपके ऑप्शन द खाजाइन उल फतू होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। और इसी के साथ खाजाइन उल फतू इस ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो ने की थी। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। देखिए भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। इस ग्रंथ की रचना अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में 1311 ईस्वी में की गई थी। अलाउद्दीन के चित्तौड़गढ़ 1303 ईस्वी में अमीर खुसरो भी उसके साथ था, जो चित्तौड़गढ़ शाह के प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार था। सितार, तबला, कव्वाली, मुर्खियों का जन्मदाता अमीर खुसरो को ही माना जाता है। इसमें से देखिए आपके कितने सवाल बने कि सितार, तबला, कव्वाली, मुर्खियों का जन्मदाता अमीर खुसरो है। और जब अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था तो उसके राज कवि या दरबारी कवि कौन थे? तो आपके अमीर खुसरो। इसी के साथ आज का ये मॉडल पेपर यहीं समाप्त होता है। सभी को इस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद आप हमारे इस चैनल पर आए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको आगे भी इसी प्रकार के मॉडल पेपर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।